हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 1। क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं तो हमने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। अदरवाइज बच्चों, आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लेलिस्ट जाके प्लीज चेक करिए। आपको हमने रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस चैप्टर, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कि आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। इसके अलावा हम साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी वीडियोस लेकर आने लगे हैं, बिकॉज हमें पता है कि अब आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों। अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए कि आपको ऑर्डर वाइज मिले तो आप प्लीज प्लेलिस्ट जाकर देखिए। प्लेलिस्ट में हर चीज बहुत सॉर्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास हमने ये लिया है, बिकॉज जो टॉपिक कटे हुए हैं वो हमने हटा दिए हैं, जैसे कि रेट ऑफ चेंज जो कि 6.1 एक्सरसाइज है, एंड अप्रोक्सीमेशन। और वैसे भी उनके 2 या 3 क्वेश्चंस ही थे, बाकी सारे क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपके साथ कर दिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 हैज एट। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखो, जो एट होता है ये क्लू होता है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। हमें पता है कोई ना कोई कर्व होता है और कर्व एक पॉइंट पर, एक लाइन जहां टच करके जाती है उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये गिवन। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें गिवन है 0,0, और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कर्व पे भी है, टेंजेंट पे भी है, और नॉर्मल क्या होती है जो इसमें परपेंडिकुलर लाइन होती है टेंजेंट पर, राइट। फिलहाल हमें नॉर्मल के बारे में बात नहीं करनी। तो x,y1 हमें दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि ये टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ऑब्लिक टेंजेंट है, या कोई भी टेंजेंट नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज को बताने के लिए हमें इसकी स्लोप मदद करेगी। तो फटाफट से इसकी स्लोप निकाल लो, और स्लोप निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो dy/dx, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 1/5 x की पावर 1/5 माइनस 1। तो it's 1/5 x की पावर माइनस 4/5। अब हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पावर्स होती है उसे नेगेटिव नहीं रहने देते, तो पॉजिटिव करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो फिलहाल ये न्यूमरेटर में था, हम इसे डिनोमिनेटर में ले गए। अब आपके पास जो ये टेंजेंट की स्लोप आई है, इसमें आप x की जगह 0 और y की जगह क्या रख सकते हो बच्चों? 0, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले कि इसकी स्लोप क्या आ रही है। तो हमने यहाँ x की जगह 0 पुट करा। अब 0 की पावर 4/5 इज 0। नाउ 1/0 इज इंफिनिटी। तो आप लोगों को याद होगा, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होती है? 0। और अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होती है? इंफिनिटी। इसका मतलब ये कैसा टेंजेंट है आपके पास? इट इज अ वर्टिकल टेंजेंट। तो आई होप इट्स क्लियर। सबसे पहले स्लोप निकालो। अगर स्लोप 0 आ जाए तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, और अगर स्लोप आपके पास वर्टिकल आ जाए तो आपके पास वर्टिकल टेंजेंट। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आपने गाड़ी चलानी है बिल्कुल ऐसी जगह पर, बिल्कुल रोड ऐसे स्मूथ जा रहा है और आपकी गाड़ी आपको ऐसे मूव करनी है, तो इट्स वेरी नाइस, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, तो स्लोप इज 0। लेकिन अगर आपको ऐसा चलाना है तो स्लोप क्या होता है? स्लांटनेस, स्टीपनेस। तो यहाँ स्टीपनेस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? वर्टिकल टेंजेंट। आई होप इट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ध्यान रखिएगा किसकी इक्वेशन निकालनी है आपको? नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ध्यान देखना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल में बच्चों को सिर्फ यही कंफ्यूजन होता है, बाकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये एक्सरसाइज। तो आपको कर्व दे रखा है विच इज पैरेलल टू द लाइन, मतलब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, और वो नॉर्मल की इक्वेशन इस लाइन के पैरेलल है। सबसे पहले तो यहाँ पर कर्व की इक्वेशन लिख लो, बिकॉज कर्व का हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं। और ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, लाइन की इक्वेशन, इससे हम स्लोप निकालने वाले हैं। किसकी? नॉर्मल की। तो नॉर्मल की स्लोप कैसे निकलेगी? वैसे नॉर्मल m नहीं होता बच्चों, जो स्लोप आपकी m होता है वो टेंजेंट की स्लोप होती है। तो यहाँ से जो हम इस लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं उसको नॉर्मली स्लोप लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्लोप कैसे निकलती है किसी भी लाइन से? माइनस a/b। अब a/b क्या होता है? कोई भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। नाउ ऑन कंपैरिजन a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और c की वैल्यू कितनी हो गई? b की वैल्यू कितनी हो गई? 3। इसका मतलब इस लाइन की स्लोप तो ये है। और हमें ये बता रखा है कि जो इस लाइन की स्लोप है वही नॉर्मल की स्लोप है, क्योंकि उसने गिवन दिया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। चलो अब कर्व से हम स्लोप निकालते हैं। नाउ ये हो जाएगा 6x, ये आपका कितना हो जाएगा? 2y, y का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे dy/dx, 8 का डेरिवेटिव 0।
अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, dy बाई डी एक्स की। तो -2y dy बाई डी एक्स को हमने यहीं रखा और ये 6x वहां चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखिए आगे वाला साइन देखते हैं हमेशा, तो ये आपके पास माइनस का हो जाएगा और ये वहां जाके प्लस का नहीं होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स और 2y के बीच में इंटू का साइन है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -6x अपॉन -2y। नाउ आपके पास माइनस से माइनस कट गया, ये आपके पास रह जाएगा 3x अपॉन y। Now this is the slope of tangent. Remember this thing. This is the slope of tangent. If I want the slope of normal, तो आपने क्या करना है, हमें पता है कि ये आपके पास कर्व है, ये टेंजेंट है, नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर होता है और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होता है। या सिंपल शब्दों में जो भी स्लोप आपको गिवन हो और अगर आपको परपेंडिकुलर वाली लाइन की स्लोप निकालनी हो तो इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर दो। नाउ अगर हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी आपके पास, नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी आपके पास इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज। तो फिलहाल ये प्लस है तो माइनस में और इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये आपके पास इसकी स्लोप आ गई। अब हमें ये दे रखा था, ये हमने कर्व से नॉर्मल की स्लोप निकाली और ये लाइन की स्लोप हमें दे रखा था कि नॉर्मल जो एक लाइन है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों की स्लोप इक्वल है, तो इनको हम इक्वेट कर देते हैं, -1/3 -y/3x। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा -3x इक्वल टू -3y और अगर हम -3 से -3 काट दें तो इसका मतलब हमारे पास आ गया x इक्वल टू y, राइट। तो हमारे पास ये x इक्वल टू y आ गया, बट हमें क्या करना है, हमें तो इक्वेशन निकालनी है ना भाई, हमें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो अगर आपके पास x इक्वल टू y आया, ये जो भी रिलेशन आया आप इसे कर्व में पुट कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, आप ज्यादातर कोशिश यही करिए कि हमें कर्व में ही उसे पुट करना चाहिए, तो कर्व में इसे पुट कर देते हैं फटाफट से। तो ये आ गया आपके पास 3x² माइनस y² इक्वल टू x। हमें पता है x और y इक्वल है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया y को x, तो ये हो गया x² इक्वल टू 0। नाउ 2x² इक्वल टू, सॉरी 8 है ये इक्वल टू में 8, 2x² इक्वल टू 8। नाउ x² इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, अगर इसका स्क्वायर रूट लगाएं तो x की वैल्यू आ गई +-2। अब अगर x की वैल्यू +-2 है तो अकॉर्डिंगली आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए x अगर 2 है तो y भी इक्वल ही है, यानी अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है और अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी -2। और बात करें स्लोप की तो स्लोप हमारे पास पहले ही है, -1/3 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब फटाफट से इसकी इक्वेशन बना देते हैं। हमसे क्या मांगी गई थी इक्वेशन, तो पहली सिचुएशन अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो कितनी है आपके पास, इट्स -1/3। दूसरी सिचुएशन में x इक्वल टू -2 है, y इक्वल टू -2 है और स्लोप कितनी है नॉर्मल की, इट्स -1/3। तो इक्वेशन y माइनस y1 -1/m कह सकते हैं आप नॉर्मल की स्लोप को, x माइनस x1। नाउ दिस इज y1, तो ये हो गया y - 2 इक्वल टू, ये आपके पास स्लोप है -1/3 x माइनस x1। 3 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y -6 इक्वल टू, -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, -x + 2, सबको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा x + 3y, यहाँ कर आप -8 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अब आप इसमें से ऐसे ऑप्शन हटा सकते हैं जिसमें ये आपको ना दिखे, बट अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी और डी आप काट सकते हैं क्योंकि वो उसमें ये ऑप्शन नहीं दे रहा था। पर अभी दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं क्या आ रही है हमारे पास। सेम y1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास स्लोप की वैल्यू कितनी है, -1/3 और x माइनस x1। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 3y प्लस इंटू 6 में माइनस से अंदर इंटू करोगे -x -2, इसे प्लस कर दो, ये आ गया x + y + 8 इक्वल टू 0। यानी हमारे पास दो इक्वेशन बन रही हैं, x + 3y -8 और x + 3y + 8। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिसमें आपके पास दोनों वैल्यूज जो थी वो गिवन थी, तो बच्चों ये आपके पास है ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें x + 3y + 8 इक्वल टू 0 भी है, x + 3y -8 इक्वल टू 0 भी है। पहले से ही हमारे पास ऑप्शन ए तो हो सकता था, पर डी और डी हमारा पहले ही कट चुका था, तो हमें या तो लग रहा था ए में से या सी में से ऑप्शन, और जब हमें पता चल चुका था कि दो इक्वेशन है तब भी वेरीफाई करना जरूरी है बच्चों। तो हमने वेरीफाई करा कि हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ दिस कर्व एंड दिस कर्व कट ऑर्थोगोनली, व्हाट इज ऑर्थोगोनली मींस, दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, एट 1,1। तो बेसिकली आपको दे रखा है कि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं और आपको ये भी बता रखा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है 1,1।
तो आपको क्या निकालनी है, मिसिंग वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व्स की स्लोप निकाल लेंगे, बिकॉज हमें पता है कि अगर दो कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं तो उनकी स्लोप का जो मल्टीपल होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, m1 और m2 स्लोप निकालना पड़ेगा और फिर इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। a एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, dy बाई dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 7 का हो गया हमारे पास 0। नाउ हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो a dy बाई dx, 2x वहां चला गया, इट्स -2x। नाउ ये a अपॉन में आ जाएगा, तीन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हमारे पास स्लोप 1 आ गई, दैट इज m1। ओके, चलिए अब m2 निकाल लेते हैं। x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया आपके पास 3x स्क्वायर और y का डेरिवेटिव 3y dy बाई dx। नाउ dy बाई dx इज अनदर, आपके पास दूसरा कर्व है, तो ये आपके पास m2 स्लोप आ गई, तो m2 स्लोप आ गई हमारे पास 3x स्क्वायर। बट हमें ये दे रखा है कि इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, तो हमेशा याद रखो कि अगर स्लोप को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल सकते हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता बच्चों। तो आप x की जगह 1 और y की जगह 1, तो यहाँ पर दोनों जगह x की जगह 1 रख दीजिए। अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो m1 की वैल्यू आ जाएगी ये, और अगर हम यहाँ x की जगह 1 रख देंगे तो m2 की वैल्यू आ जाएगी ये। हमें ये दे रखा है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें, तो a की जगह m1 की जगह आ गया -2/a, इसकी जगह आ गया 3 इक्वल टू -a, ये इससे कट गया। नाउ 6 अपॉन a इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 6, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज 6। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं आपको बार बार यही कहूंगी कि आप प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें एमसीक्यूज के अंदर। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो गलती होने के कम चांसेस हैं, बिकॉज क्वेश्चन इज द थिंग। हाँ, ऑप्शन जरूर ध्यान में रखने होते हैं माइंड में, वो तो आपने देना ही देना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो हमें दे रखा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको बतानी है, कर्व आपको दे रखा है, दिस इज डेफिनेटली अ कर्व वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस। तो हमें उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। देखिए कभी भी कोई भी कर्व या लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर एक पॉइंट होगा जो एक्स की वैल्यू 0 होगी लेकिन एक्स होगा लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी। कभी भी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है तो आप उस पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स की वैल्यू लेकिन वाई इज फॉर श्योर 0। तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का थोड़ा सा हिंट उसने दे दिया कि एक्स तो नहीं पता लेकिन y पक्का पक्का 0 है, बिकॉज ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब आप x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे, ये जो पॉइंट है ये आप कर्व में पुट कर दो, यानी आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आपने यहाँ y को 0 रखा, y को 0 रखेंगे तो ये भी है 0, ये 0 हो गया आपके पास। नाउ 2 - x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 2। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद हमें चाहिए स्लोप, और स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है कर्व की उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं ना। y को यहीं छोड़ो, 2 - x अपॉन में 1 + x स्क्वायर, सिंपल फॉर्म में इसको लेकर आ गए y। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dy बाई dx। यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -1, सेकंड एज इट इज, राइट। फिर सेकंड का डेरिवेटिव दैट इज 2x, फर्स्ट एज इट इज, होल अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, बिकॉज स्लोप भी हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए, तो आप x की जगह 2 पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यही बेटर लगता है कि मैं इसी स्टेप पर, क्योंकि एमसीक्यूज में हमें टाइम बचाना है, इसी स्टेप पर मैं x की वैल्यू क्या पुट करने वाली हूँ, 2। तो आप देखिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4 + 1 5, ये आ गया -5। अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 × समथिंग इज 0। यहाँ पर भी आपके पास कितना आ जाएगा, 5 और 5 का स्क्वायर। तो आपके पास अल्टीमेटली टेंजेंट की स्लोप कितनी आ गई, -1/5। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आ चुका था, स्लोप भी आ गई बच्चों। अब हमें क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है ना, y - y1 m x - x1। तो ये जो हमारे पास आती है टेंजेंट की स्लोप ना, y माइनस ये x1 और ये y1, तो y1 की वैल्यू 0, स्लोप इज -1/5 और x1 इज 2। 5 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 5y, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -x + 2। तो क्या बन गई हमारी फाइनल इक्वेशन, ये x वहां जाके प्लस हो जाएगा, x + 5y = 2, बिकॉज ऐसी ही फॉर्म में हमें ये दे रखा था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द पॉइंट एट विच। अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट, जो कि कर्व पर होता है। दिस इज x1 y1 हमें निकालना है, टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू x एक्सिस। हमें पता है कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप क्या होती है, 0।
तो फटाफट से टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं। dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy बाई डी एक्स ये आ गया 3x² माइनस 12 और 18 का डेरिवेटिव 0। ये क्या है आपके पास टेंजेंट की स्लोप। और हम जानते हैं कि यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो उसको हमने रख दिया 0। नाउ 3x² इक्वल टू 12, नाउ x² इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास +-2। यानी आप इसमें से वो ऑप्शन काट सकते हैं जिसमें x की वैल्यू 2 ना हो। तो ऑप्शन सी डेफिनेटली कट गया क्योंकि यहाँ पर 0 कॉमा दे रखा है। तो हमें इतना कंफर्म है कि एक x की वैल्यू 2 है और दूसरी -2 है। तो अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, उसके लिए हमें ये x की वैल्यू कहाँ पुट करनी पड़ेगी, ऑलवेज पुट इन अ कर्व। तो अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 2³ माइनस, यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 + 18। तो अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो ये आ गया 8 - 24 + 18, यानी हमारे पास आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 2 पुट करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 2, यानी 2,2 इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन कट गया बिकॉज 2, -2 दे रखा है, ये वाला ऑप्शन कट गया बिकॉज 2 पर दे रखा है 34। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ पर y में x की वैल्यू -2 पुट करें तो -2 का क्यूब एंड यहाँ पर अगर आप -2 रखेंगे तो +24 और ये 18, तो ये आ गया -8 + 24 + 18। तो यहाँ पर आपके आंसर कितना आ रहा है 34, यानी कंफर्म हो गया आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो फटाफट से जो नहीं हो सकते उन ऑप्शंस को आप हटा दीजिए। तो उससे पहले हमने डेरिवेटिव लिया, जैसे हमें पता चला कि x की वैल्यू 2 और -2 है तो हमने वो वाला ऑप्शन काट दिया जो बिल्कुल नहीं है। फिर भी हमारे पास 3 ऑप्शन थे, फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y हमें मिल गया 2, यानी 2,2 इज द कंपल्सरी पॉइंट। तो वो ऑप्शन कट कर दो जिसमें 2,2 नहीं था, तो हमें यहीं पर हमारा आंसर मिल चुका था, राइट। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट, यानी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलरेडी दे रखा है बच्चों, दिस इज x1 y1। अब आपसे क्या पूछा है, मीट्स x एक्सिस। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी कर्व है आपके पास, ठीक है ना। अब वो जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपको बता दिया गया कि उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये कर्व है और ये आपके पास टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो 0,1 है। लेकिन अब वो x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है आपसे वो पॉइंट पूछा गया, राइट। जैसे तो अगर आप देखोगे तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0,1 दे रखा है ये, यानी ये टेंजेंट यहाँ से आ रहा है और ये कर्व कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलरेडी मेंशन है 0,1, बस आपसे ये पूछा गया कि ये टेंजेंट x एक्सिस को जहां क्रॉस कर रहा होगा वो पॉइंट क्या होगा। और हमें पता है कि x एक्सिस को जहां पे भी क्रॉस कर रहा होगा y की वैल्यू तो 0 होगी, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये निकालने के लिए पहले आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द पासिंग थ्रू पॉइंट जो हमसे पूछा जा रहा है ना बच्चों। क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज ऐसे लिखा हुआ है द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्लोप निकाल लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं और फिर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फटाफट से, आपके पास ये कर्व दे रखा है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dy बाई डी एक्स। ई की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, क्योंकि x की जगह 2x ने लिया तो इसका डेरिवेटिव दोबारा। अब हमेशा अपने डेरिवेटिव अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है तो उसमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है 0 पुट कर दो, आपके पास टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी विच इज m। तो 2e की पावर 0, e की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 होती है 1, तो 1 × 2 आपके पास स्लोप आ गई 2। अब हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, y - y1 mx - x1। नाउ x1 y1 इज ऑलरेडी गिवन एंड स्लोप इज ऑल्सो हमने जो फाइंड आउट कर लिया 2। नाउ y - 1 स्लोप की वैल्यू 2, x - 0। तो हमारे पास y - 2 इक्वल टू 2x, सॉरी 1, y - 1 इक्वल टू 2x। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई y इक्वल टू, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 1। तो ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। बट हमसे क्या पूछा है, वो टेंजेंट x एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा था। अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस को मीट करता है तो वहां जो पॉइंट होता है वो x, 0 होता है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, x की वैल्यू, यानी ये पॉइंट कंप्लीट करना है। ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट पे लाई कर रहा है, इतनी बात पक्की है। तो अगर ये इस पे लाई कर रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी आप y की जगह 0 और x की जगह x डाल दो। तो y की जगह 0 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास -1/2। यानी वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट x एक्सिस को कट कर रहा था, दैट पॉइंट इज -1/2, 0। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। देखिए डेरिवेटिव करे बिना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर वैसे भी आप लोगों को पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है बच्चों, dy बाई डी एक्स होती है।
लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x डिपेंडेंट ऑन t दे रखा है, y डिपेंडेंट ऑन t दे रखा है, यानी यहाँ पर आपके पास पेरीमेट्रिक फॉर्म है। आप जाकर देख सकते हैं 5.5 एक्सरसाइज 5.6 एक्सरसाइज जो हमने बार बार बताते भी हैं कि इसे पेरीमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक और वेरिएबल आ जाता है x और y की जगह, तो इन्हें हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको नाम याद नहीं है कोई बात नहीं, अभी हम करके दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन dy बाई dx निकालने से पहले भी मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है, तो मुझे x और y की निकालनी वैल्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास तौर पे x की वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, अब यहाँ x नहीं, यहाँ पे t चाहिए होगा आपको। तो देखिए ये जो x है ये यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, ये ना आपके पास x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। नाउ 2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 3t, ये 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा, इट्स माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5t माइनस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे बच्चों t प्लस 5 और t माइनस 2। तो एक बार अगर हम इनको 0 के इक्वल रखें तो t की वैल्यू माइनस 5 और t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। सिमिलरली बच्चों हमारे पास ये y वाला भी है, इसमें हमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी -1। तो हमें दे रखा है y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। तो यहाँ पर हम -1 रख देते हैं, -1 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। क्लियर, ताकि हमें x और y की वैल्यू मिल जाए। अब ये इक्वेशन बन जाएगी, इस -1 को हम उधर ले जाएंगे और यहाँ 0 या वहाँ 0 एक ही बात होती है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2t स्क्वायर माइनस 2t, ये वहाँ चला जाएगा, इट्स -4 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन लेकर आप यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। राइट, अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और इसके आंसर्स निकालने हैं। तो 2 माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी हमारे पास फैक्टर बन गया t माइनस 2 और t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालते हैं तो एक आ रही है t की वैल्यू 2 और एक आ रही है -1। दोनों में अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन जो कॉमन है वो क्या है, t की वैल्यू 2। इसका मतलब आप याद रखिएगा t की वैल्यू 2 को हम कॉमनली याद रखेंगे। अब हमारे पास t की वैल्यू 2 आ गई है तो हम x और y भी निकाल सकते हैं, बट निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि x और y ऑलरेडी है हमारे पास। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तभी तो मैंने x की जगह ये रखा था। तो x और y है, यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो जो t वेरिएबल आया है उसकी वैल्यू निकालना। अब क्या करना है हमें, अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी थी। तो आपको लगता है ये सब तामझाम क्यों करा गया, बिकॉज जो टेंजेंट है बच्चों वो न्यूमेरिकल फॉर्म में निकाली जानी थी, इसीलिए ये t निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास पेरीमेट्रिक फॉर्म है तो हमें इनका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हमारे पास t की वैल्यू फाइनलाइज हो चुकी है कि t की वैल्यू हमने 2 लेनी है। तो चलिए t की वैल्यू 2 लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पर पहले dx बाई dt आएगा और फिर आपके पास dy बाई dt आएगा। तो चलिए dx बाई dt निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास, इट्स 2t प्लस 3। राइट, सिमिलरली y आपको दे रखा है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। अब यहाँ पर dy बाई dt निकाल लीजिए फटाफट से, कितना आ जाएगा 4t माइनस 2। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है dy बाई dx। तो कैसे निकलता है, y वाला ऊपर, यानी dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। लेकिन आप देखिए ऑप्शन में भी कहीं पर t में आंसर नहीं है। और वैसे भी हमेशा याद रखो, कभी भी आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है, कभी भी स्लोप हमेशा अपने न्यूमेरिकल वैल्यू में ही निकालें। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ना x काम आएगा ना y काम आएगा, क्या काम आएगा t, और t हमने कितना निकाला था 2, तो उसे रख दीजिए, आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। तो 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 दैट इज 4 प्लस 3। तो ये कितना आ गया 6/7, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 2 कर्व्स ये आपको गिवन है, इंटरसेक्ट एन एंगल ऑफ, यानी आपको 2 कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है। वैसे आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा है, अगर कभी भी आपको 2 कर्व्स के बीच में एंगल निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी 1 प्लस m1 m2। लेकिन उसके लिए बच्चों हमारे पास इन दोनों की क्या होनी चाहिए, स्लोप होनी चाहिए, यानी डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं। तो हमें इनका सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद ही हम ये चीज कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट तरीका हम अपना सकते हैं, बिकॉज हमें पता है एओडी का क्वेश्चन है, तो हमारे पास जो स्लोप आएंगी उनका मल्टीपल एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर चांसेस 5/2 के ही हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए फटाफट इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट कर्व की अगर हम बात करें 3x स्क्वायर, है ना। और अगर हम बात करें इसकी तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लगाना पड़ेगा, तो इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 3 y स्क्वायर एज इट इज। नाउ 3x एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y
और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। नाउ 2 का डेरिवेटिव 0 और इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब हमें क्या करना है, फटाफट से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। नाउ 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6xy dy बाई डी एक्स। तो इस टर्म को यहाँ छोड़कर इन दोनों टर्म को राइट साइड पे ले जाते हैं। नाउ 6xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू अब दो टर्म लेकर जाएंगे, तो ये दो टर्म हमें राइट साइड पे लिखनी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, तो 3y स्क्वायर एंड देन माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव था, ये अब मल्टीप्लाई में था। देखिए इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, ये इसके अपॉन में चला गया। ये हमारे पास आ गई बच्चों m1, तो हमारे पास m1 आ चुकी है। इट्स 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में माइनस 6xy। अगर आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो थोड़ा कट जाएगा, नहीं तो आप अभी छोड़ सकते हैं फटाफट से, क्योंकि मैं टाइम कम लगाना है एमसीक्यूज क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए अब सेकंड वाला देख लेते हैं और उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब सेकंड कर्व हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो 3x स्क्वायर को एक मान लेते हैं, y को एक मान लेते हैं, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x y एज इट इज प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर एज इट इज, एंड y क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों हमारे पास 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। 2 का डेरिवेटिव 0। अब हमें यहाँ से क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली टर्म वहाँ ले जाओ, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और ये वहाँ चला गया माइनस 6xy। नाउ dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आ गया माइनस 6xy अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो जो m1 m2 हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, और कुछ भी नहीं है। आप एक काम करो, दिख ही रहा है रेसिप्रोकल है, तो अगर रेसिप्रोकल होते हैं m1 m2 का मल्टीपल आप चेक कर लो फटाफट से, आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। तो यहाँ देखो, ये हमारे पास है 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन माइनस 6xy। नाउ इट्स माइनस 6xy अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। नाउ ये वाला इससे कट जाएगा, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही है, सिर्फ साइन चेंज की। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर। अब ये नीचे से कट गया और आपके पास आंसर आ गया -1। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास m1 इंटू m2 -1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का। तो हमने क्या किया, हमने दोनों स्लोप्स का डेरिवेटिव निकाल लिया, और डेरिवेटिव निकालते ही हमें नजर आ गया था कि ये काफी हद तक एक दूसरे के रेसिप्रोकल चल रहे हैं। तो ऐसा तभी होता है बच्चों जब 90 डिग्री का एंगल हो। वेरीफाई करने के लिए हमने m1 को m2 से मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लिया, आंसर -1 आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह क्वेश्चन आता है कि मैम क्या हमें इतना सारा सॉल्व करके देखने की जरूरत है। देखिए, जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं वो स्टेप्स थोड़े से कम कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेप्स को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। जो स्टेप्स हम लोग आपको प्रॉपर लिखकर दिखा रहे हैं, बिकॉज हमारा काम है आपको समझाना। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का 8 क्वेश्चन आपने टेंजेंट नॉर्मल के देखे, तो आप समझ सकते हैं कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। तो ज्यादातर जो एमसीक्यूज हैं बच्चों, वो आपके पास टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा पर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द इंटरवल एट विच द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फटाफट से इसका डेरिवेटिव ले लो डायरेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12। अब हमें इस डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना पड़ता है, 0 के इक्वल रखना पड़ता है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर फैक्टराइज करने का काम कर दे करो। 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसके फैक्टर कर दो फटाफट से, तो ये बन जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 1। अब हमें क्या करना होता है, इसको 0 के इक्वल रखकर x की दो वैल्यूज निकालनी होती है। जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, तो अगर इसे 0 के इक्वल रखेंगे बच्चों, तो 6 तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा। यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, एक आ जाएगी -1। फटाफट से नंबर लाइन बना लो, ये है -∞, फिर -2, फिर -1 एंड देन प्लस इन्फिनिटी। अब हमें चेक करना है कि इस इंटरवल पर क्या होगा। तो -2 से -∞ के बीच में कोई भी नंबर लो और उसे f' में पुट कर दो। मान लीजिए -5, अगर मैं यहाँ -5 पुट करती हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास नेगेटिव, ये भी कितना होगा नेगेटिव। नाउ नेगेटिव नेगेटिव अल्टीमेट रिजल्ट इज पॉजिटिव, राइट। फिर -2 से -1 के बीच में आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, दैट इज -1.5 फॉर एग्जाम्पल। तो अगर हम -1.5 यहाँ रखते हैं बच्चों, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो ये हमें डिक्रीजिंग मिल चुका है, बिकॉज यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। तो -2 से -1 इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे जनरली एक पैटर्न भी होता है, अगर आप पहला वाला चेक कर लें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, जनरल ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा हो तो जरूरी नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अगर ये इंक्रीजिंग है तो नेक्स्ट वाला डिक्रीजिंग, और उससे नेक्स्ट आपके पास इंक्रीजिंग ही होगा। तो फिलहाल हमें पता करना था डिक्रीजिंग। क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, x की जो वैल्यूज है नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, और फिर उस इंटरवल के बीच की वैल्यू f'
x में पुट करनी है, यानी इसमें अगर ये अल्टीमेट आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, अगर ये अल्टीमेट आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डिक्रीजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज -2 से -1। कई बच्चों को ये भी दिक्कत करता है कि ये क्या मतलब होता है मैम इसका, भूल जाते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बच्चों की x की जो वैल्यू है वो -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है और इसके इन बिटवीन भी हो सकती है। आप कंफ्यूज तब नहीं होंगे जब आप ओपन या क्लोज में से किसी एक को याद रखेंगे। तो सिर्फ इसको याद रख लो कि -2 से -1 के बीच में ये नंबर भी आते हैं और ये दोनों नंबर को भी इंक्लूड करा जाता है, और ओपन में आपके पास जो नंबर लिखे हैं वो नहीं आते, उनके इन बिटवीन आते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन आपको गिवन है 2x प्लस cos x। देन फंक्शन के बारे में बताना है कि मैक्सिमम है x इक्वल टू पाई पर, मिनिमम है x इक्वल टू पाई पर, मैक्सिमम है x इक्वल टू 0 पर, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चाहे हमें मैक्सिमम मिनिमा करना हो, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव 2 और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है बच्चों की साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाइक करती है। अब अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, कोई भी वैल्यू रखते हैं -1 से 1 के बीच में, आप देखिए अगर -1 भी रखते हैं तब भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, 1 रखेंगे तब भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी जो इसका आंसर है, अगर इस -1 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो f' 100% आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रही है, 100% ग्रेटर देन 0 आ रही है। और अगर f' आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब पक्की बात है कि फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर कोई और शॉर्टकट ढूंढने की जरूरत थी भी नहीं आपको, यहाँ पर आप वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पक्का आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आई होप बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पल की जो सीरीज हमने आपके साथ स्टार्ट करी है आपको ये जरूर बेनिफिशियल लग रही होगी, और अगर आपको बेनिफिशियल लग रही है तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करिए, बिकॉज आप लोगों के लिए, आप लोगों के द्वारा किया गया ये जो सपोर्ट होता है ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है, और हम यही चाहते हैं कि जो हम ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इसमें आप लोगों का सपोर्ट हमें जरूर चाहिए। तो आई होप आप लोगों का सपोर्ट भी हमें जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभाग।